Hello student, today I am going to explain a new chapter, amines. Amines are the derivatives of ammonia. It is obtained by replacement of 1, 2 or 3 hydrogens by alkyl or aryl groups. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमोनिया इट मीन्स NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अगर अमोनिया में से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है तो वो अमीन्स बनाता है, अमाइन ग्रुप बना देता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है, 2 हाइड्रोजन भी हो सकता है और तीनों हाइड्रोजन भी रिप्लेस हो सकते हैं। इस हाइड्रोजन को रिप्लेस अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया से एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक, -H कर देते और यहाँ पे कोई मिथाइल ग्रुप आके जुड़ रहा है, तो इस हाइड्रोजन निकलने की वजह से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जुड़ा और अब ये NH3 की जगह NH2 हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का अल्काइल अमाइन है, सॉरी NH2 होगा, ये भी एक तरह का अल्काइल अमाइन है। अब इसका एक कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अमाइन। ठीक, इसी तरह अगर 2 हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट हो रहा है और सपोज दैट 2 अल्काइल ग्रुप आके जुड़ रहे हैं तो ये डाई अल्काइल अमाइन बना रहा है। अब तीनों हाइड्रोजन अगर निकल रहे हैं तो ये भी एक 3 अल्काइल ग्रुप आके यहाँ पे ऐड हो जाएंगे और एक तरह से ये भी अल्काइल अमाइन है। अगर किसी अमाइन में सिर्फ एक अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है तो उसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं। 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो उसको सेकेंडरी अमाइन बोलेंगे। 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो उसको टर्शियरी अमाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है अमाइंस जो होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं। अमोनिया का जैसे स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल रेगुलर नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, क्योंकि अमोनिया में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसके बीच जो बॉन्डिंग होती है, बॉन्ड एंगल होता है 109 की अपेक्षा 108.5 होता है। तो जस्ट लाइक अमोनिया, अमाइंस का भी स्ट्रक्चर जो होगा वो टेट्राहेड्रल होता है और वो भी रेगुलर ना होके डिस्टॉर्टेड होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी अनशेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये अल्काइल ग्रुप है, तो इनकी जो बॉन्डिंग है वो टेट्राहेड्रल है और इनके बीच जो बॉन्ड एंगल होता है वो 108 का होता है। ठीक है, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से इनमें डिस्टॉर्शन होता है, तो रेगुलर टेट्राहेड्रल ना होके ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बनाते हैं और इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वह 108 होता है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने अभी बताया है कि क्लासिफाइड इसे कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर एक अल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है जैसे ये, ठीक है, तो ये प्राइमरी अमाइन है। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए और 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो वो सेकेंडरी अमाइन हो गए और तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस होकर 3 अल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो वो टर्शरी अमाइन बनाते हैं। तो इस तरह से 3 तरह के अमाइन होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इस अल्काइल ग्रुप की जगह एराइल ग्रुप भी जुड़ सकता है, तब भी वही बात हो जाएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। नॉमेनक्लेचर में जैसे ये है 1 कार्बन, 2 कार्बन और ये अमीन है। ठीक है, तो अमाइन को तो अमाइन ही बोलेंगे और ये इथाइल अमाइन है, इसका कॉमन नेम होता है इथाइल अमाइन, लेकिन आईयूपैक में इसका नाम हो जाएगा, सब सिंगल बॉन्डेड है तो एथेन प्लस अमाइन यानी एथेना अमाइन, तो आईयूपैक में इसका नाम हो जाएगा एथेना अमाइन। इसी तरह ये प्रोपाइल अमाइन बना रहा तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेना अमाइन। ठीक है, इसी तरह ये आइसोप्रोपाइल अमाइन है तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन, सब सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, सेकेंड कार्बन पे अमाइन ग्रुप लगाए तो प्रोपेन 2 अमाइन। इसी तरह 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन अमाइन है, ठीक है,
एक अमाइन है यहाँ पे, और इस तरफ मिथाइल लगा, इस तरफ इथाइल लगा, तो इसका जनरल नेम हो जाएगा इथाइल मिथाइल अमाइन। लेकिन अगर इसका आयुपैक में नाम हो जाएगा तो नाम हो जाएगा एन मिथाइल एथनामाइन, एन मिथाइल एथनामाइन। इसी तरह इसका हो जाएगा एन एन डाई मिथाइल मेथनामाइन। इसी तरह इसका देखिए 2 इथाइल ग्रुप है और ये एक लॉन्ग चेन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पे 2 इथाइल ग्रुप लगा है तो एन एन डाई एथाइल, और ये जो है ब्यूटेन है तो ब्यूटेन। 1 कार्बन पे अमाइन ग्रुप लगा हुआ है तो एन एन डाई इथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक। तो इस तरह से, और अगर बेंजीन रिंग में अमाइन ग्रुप लग जाता है तो उसको कहा जाता है, एक बेंजीन ग्रुप में एक एनिलीन लगा है तो एक अमाइन ग्रुप लग गया तो उसको कहेंगे एनिलीन, और इसका आयुपैक में भी एनिलीन ही नाम होता है या बेंजनामाइन भी बोल सकते हैं। टॉलुइन में अगर NH ग्रुप लग गया तो इसको कहेंगे 2 अमीनो टॉलुइन। हमको पता है कि अगर इसमें सिर्फ बेंजीन और CH3 रहे तो ये टॉलुइन हो जाता है। अगर NH2 लग गया तो एमीन भी लग गया, तब इसका नाम हो जाएगा 2 अमीनो टॉलुइन। इसी तरह ब्रोमीन के साथ लग गया तो ब्रोमो एनिलीन। तो इस तरह से नॉमेनक्लेचर इसका किया जाता है।